खुद पर भरोसा रखो, तुम वह कर सकते हो जो तुम चाहते हो। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे UPLT ग्रेड हिंदी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उस पेपर को हल करेंगे प्रश्नोत्तर रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, राहुल वेल किस तरह की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गोपी चंद। अगला प्रश्न दिया है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? इस प्रश्न के सभी उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम कत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पद्मावती। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सनुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नानाचरित मुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क आर, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रीति काल। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भाषा भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। उसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी कृति है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शंकर शेष। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पत्थर गली। अगला प्रश्न देखते हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ममता कालिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा ए, राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रंगभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा बी, मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट कविता, सूची सेकंड रचनाकार। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, काव्य पंक्तियां और रचनाकार। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ए का पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा, डी का तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नंबर 2, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। नंबर 3, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। नंबर 4, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा बी, मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण महानाटक के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा ए, प्राणचंद चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा ए, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पूरन दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी,
कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत बरे दिन राती। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रैदास। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरा हो जाती सयन, नयन करते नीरव भाषण, जगह छूटी है जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रस दोष। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सात्विक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सही होगा बी, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी भूतकालिक। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर यहाँ व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। ण ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं ये दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ऊष्म। ये तीनों सा और हा, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। को व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मराठी में। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी में अ के 12 खड़े का सुझाव किसने दिया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, काका कालेलकर ने। अगला प्रश्न दिया है। कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सर्वनाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 10 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सौतेला। अगला प्रश्न देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे बाँह में करत है, नैन नहीं सो बात। उपयुक्त दोहे में उपयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। ऑप्शन सही होगा डी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, मदमाता में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। मदमाता में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सुनहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यह प्रश्न विवादित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामिस का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रोशनदान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती को। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्त किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जैसे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समास शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गीत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास के किस रचना को दूत का भी माना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मेघदूत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूत की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, उत्तरराम चरितम। अगला प्रश्न देखते हैं, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भवभूति ने। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी पादम का विग्रह है? ऑप्शन सही होगा डी, पौड़ी च पौधो च। अगला प्रश्न देखते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा
जगह छोटी है कि योग में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सही होगा बी चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, जगह छोटी है का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो उसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ग्रामस्य परितः मार्गणि संति। अगला प्रश्न देखते हैं। चिक्करें मरकट भालू छलबल करें जय खल खेजय पंक्ति में काव्य गुण है। ऑप्शन सही होगा बी ओज गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सही होगा सी ऋग प्लस वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गच्छेत। अगला प्रश्न देखते हैं। षडानन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सही होगा सी षट प्लस आनन। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मृगावती को। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे जिनका निकल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रश्मि रथी की। अगला प्रश्न देखते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोपाल राय गए मरी। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन सही होगा सी सेठ गोविंद दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सयुग्म सही है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी नंददास यमुनाष्टक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पंजाबी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ वह मल्यम प्रसादा अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी वामन। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव शतक की हमको लिखे हुए कहा हमको लिखे हुए कहा हमको लिखे हुए कहा कान सवे लगे में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भावोत्कर्ष। अगला प्रश्न दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख कर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए का तीसरा
बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा सी आकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत वाक्य का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सीतारामम अकुपेयत। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा में श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विश्व मिथक स परित सागर। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ज्योतिपुंज हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? यह भी प्रश्न विवादित है। साथियों, आज की सेवा यही पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।